मैं प्रोफेसर पंडित साहित्य कुमार नाहर, वर्तमान में कुलपति राजा मान सिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय ग्वालियर में कार्यरत हूँ। इसके पूर्व मैंने प्रयागराज स्थित इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 40 से अधिक वर्षों तक मैंने अध्यापन का कार्य किया है और संगीत में शैक्षणिक गतिविधियाँ और शैक्षणिक उपलब्धियों के साथ-साथ मैं एक सितार में टॉप ग्रेड आर्टिस्ट भी हूँ। तो संगीत का शैक्षणिक पक्ष और संगीत का प्रदर्शनकारी विधा जो है, दोनों में ही गुरुजनों का आशीर्वाद मिला क्या है। बात है! सर, इस वार्तालाप की शुरुआत ही मैं चाहूँगा कि आपकी 2 मीठे स्वर से हो जाए। मैं एक बार फिर से 2-4 पंक्तियाँ सरस्वती वंदना की करना चाहूँगा। जी, बिल्कुल। माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे, तेरी शरण हूँ तार दे, माँ शारदे, माँ शारदे। वस्तुतः है क्या, ज्ञान अनादि है। ज्ञान का कोई भी पहलू है, उसके लिए हम ज्ञान की देवी माँ सरस्वती की अर्चना करते हैं। मगर संगीत की परंपरा में माँ सरस्वती का एक विशेष स्थान बन जाता है, इसलिए हम उनको नमन करके और चर्चा का आरंभ करते हैं। बिल्कुल। सर, सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगा कि आज के यूथ जो है, संगीत सीखने का मतलब डायरेक्ट वो सोचते हैं कि मैं कलाकार बन गया। मैं संगीत सीखने जा रहा हूँ, संगीत सीखने के बाद मैं कलाकार बन जाऊँगा। लेकिन शिक्षक बहुत कम ही लोग बनना चाह रहे हैं या सिखाना बहुत कम लोग चाह रहे हैं। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, संगीत की समझ होनी पहले बहुत आवश्यक है कि संगीत एक सब्जेक्ट नहीं है। जी। संगीत एक ज्ञान का पहलू है, साधना है, योग है, तपस्या है। ठीक है, हम संस्थागत शिक्षण में सिलेबस से पढ़ते हैं, मगर हम जब संगीत की साधना करते हैं तो कहीं न कहीं नाद ब्रह्म को उस परम ब्रह्म से लिंक करने का प्रयास करते हैं, यानी ईश्वर की साधना है। जैसे आप देखिए कि जब हम मंत्रों की साधना करते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मंत्रों की साधना करते हैं तो आंखें हमारे बंद हो जाती हैं और हम भगवान का स्मरण करते हैं। तो संगीत भी जो स्वर की साधना है या लय में हम जो पारंगत होना चाहते हैं, तो ये तो साधना का विषय है। मन में सबसे पहले तो धैर्य होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए, संगीत के प्रति भी और अपने गुरुजनों के प्रति भी। तो ज़रूर प्राप्ति होगी। तो मेरा तो सुझाव होगा युवा को कि थोड़ा-सा पेशेंस और धैर्य रख के और साधना करेंगे तो निश्चित रूप से उन्हें उपलब्धियाँ मिलेंगी। अभी जब हम नए गायकों को सुनते हैं, सिंगर्स को सुनते हैं, तो उनमें ऐसा लगता है कि जो हमारी लोकगीत है, वो कहीं न कहीं छूटती जा रही है। और आज का युवा वर्ग भी जो है, वो ज़्यादा रुझान उनका इसी तरह के तड़कते-फड़कते सॉन्ग में है, मॉडर्न की तरफ ज़्यादा हो रहा है। लेकिन जब हम नज़र उठाते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारी जो संगीत परंपरा जो आज के 2-4 जो मॉडर्न की तरफ आ गए हैं, लेकिन इनकी जड़ें कहीं न कहीं हमारी संस्कृति में समाई हुई बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। तो इससे युवा कैसे कनेक्ट करें? मतलब जड़ पे ध्यान देनी चाहिए, बाकी तो मतलब बहुत सारी शाखाएँ हैं, उन पे ध्यान देने की ज़रूरत है। बिल्कुल, आप बिल्कुल लेकिन सही कह रहे हैं। जड़ पे हम ध्यान देंगे, तो उनके शाखाएँ, उनके पुष्प, उनके पत्तियाँ अपने आप पुष्पित पल्लवित होंगी। ठीक है, वर्तमान समय में थोड़ी-सी शीघ्रता का समय है, कंप्यूटर का युग है, चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमें उपलब्धि मिल जाए। मगर अब आप देखिए कि जो आज से 20-25 साल, 30 साल पहले के जो हम फ़िल्मी गीत का अगर ज़िक्र करें, तो जो फ़िल्मी सॉन्ग आज से 30 साल पहले हुआ करते थे, उसकी जो मेलोडी थी वो आज भी उतना ही मर्मस्पर्शी है। अभी नए लोग गा रहे हैं उसको दोबारा गा रहे हैं और नया जो ये तड़क-भड़क, ये कहीं कॉमर्शियल एटीट्यूड है हमारे समाज का, मगर वो गाने आते हैं और महीने 2 महीने में विस्मृत हो जाते हैं। तो वो वही प्रश्न है जो आप कह रहे हैं कि हमें जड़ों से जितना हम जुड़े रहेंगे, उतना ही हमारे लिए वो लॉन्ग लाइव होगा वो। सर ये अब मैं जानना चाहूँगा कि जैसे एक छात्र है, वो
आज की जो हायर एजुकेशन है, वो ले रहा है और संगीत में अपना करियर कैसे बनाए? वो क्लास नहीं जा पाएगा क्योंकि उसको बाकी की चीज़ें भी देखनी है। मतलब एक पैशन के रूप में संगीत को कैसे लेके आए और आगे अपने करियर में भी बदल सके उसको? देखिए, संगीत में अगर वो आता है और करियर बनाना है, देखिए एजुकेशन भी आज के समाज के दौर में बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। आपको शायद जानकारी होगी और नहीं तो मैं अवगत कराऊँ कि आज से 40-50 साल पहले, 60 साल पहले जो संगीतज्ञ होते थे, उनका पढ़ाई की तरफ इतना एजुकेशन की तरफ रुझान नहीं होता था। वो केवल संगीत में ही पूरी तरह से समर्पित डूब गए होते थे, थे। समर्पित रहते थे हमेशा अभ्यास, प्रोग्राम। आज क्या है समाज में कि हमें एजुकेशन भी ज़रूरी है, मगर संगीत की अनिवार्यता 2-3 चीज़ों में है। एक तो आप गुरु के प्रति समर्पित रहिए और जो आपको तालीम मिले, उसका समर्पण भाव से आप रियाज़ करिए। और ये अभ्यास निरंतर होना चाहिए, जिसको हम रेगुलैरिटी कह सकते हैं। दूसरी बात, अपने विषय के या अपनी विधा के श्रेष्ठ कलाकारों को आप सुनिए भी, कि उनका कैसा प्रदर्शन हो रहा है। कहीं न कहीं वो भी एक लेसन का पार्ट है। तो अगर वैसा करते हैं, तो वो आगे रूप में उनको ज़रूर विकास और तरक्की होगी। सर हमने शुरू किया था आपकी मधुर वचन से। आपने बड़ी इस सरस्वती वंदना। सरस्वती वंदना सुनाई हमें, हाँ। बहुत अच्छा लगा। तो मैं चाहूँगा सर अंतिम भी हम कुछ ऐसी मीठी एक गायन से करें। हुँ। देखिए, अब सरस्वती वंदना का दूसरा रूप जी, स्वरचित है, वो भी मेरी स्वरचित थी जी, और ये भी स्वरचित है वाह! और जो अभी हमने सेशन में गाया था, वो भी स्वरचित है। हुँ। जगद व्यापिनी जगद व्यापिनी जगद व्यापिनी माँ शारदे तू कर अपना कल्याण भगवती दे विद्या का दान भगवती दे विद्या का ध्यान भगवती। सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने हमारे साथ अपने एक्सपीरियंस साझा किए और बाकी इन मतलब मुद्दों पे बात की, जो बहुत कम लोग इन सब चीज़ों पे बात कर पाते चर्चा हैं। कर क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि हमारा यूथ जो है मॉडर्न की तरफ कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। इस बीच में आप जैसे लोग आकर हमें सिखाते हैं कि नहीं हमें अपनी संस्कृति पे ध्यान देना ध्यान चाहिए। देना चाहिए। हमारी जड़ें जो वहाँ पे इन फूल पे जो आप मोहित हुए हैं, वो फूल की जड़ जो है, जा, वो हमारी भारतीय जा। ज्ञान परंपरा में है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सर, बहुत-बहुत आभार। आपका भी बहुत धन्यवाद। आपने अवसर दिया, बहुत धन्यवाद। खूब धन्यवाद, शुभकामनाएँ। थैंक यू। धन्यवाद।